नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित तिवारी और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित बिजनेस ब्लॉग में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, वो है मसाला उद्योग। हालांकि इससे पहले आप लोग कहेंगे सर एक ही टॉपिक आप बार बार बना रहे हैं। एक ही टॉपिक इसलिए सर वीडियो बना रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास फ़ोन कॉल्स आती है, बहुत ज़्यादा जो मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं और फ़ोन कॉल्स के थ्रू आते हैं। वो इसी चीज़ को लेके आते हैं कि सर हमें भी अपना खुद का मसाला उद्योग चालू करना है। हम भी अपना मसाला उद्योग चालू करना चाह रहे हैं। मार्केट में कई सारे बिज़नेस हैं, लेकिन हमारे पास जो पर्टिकुलर कॉल आते हैं सबसे ज़्यादा, वो मसाला उद्योग से रिलेटेड आते हैं। क्योंकि हमारा खुद का मसाला उद्योग है, तो थोड़ा-सा हमें इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी-सी जानकारी है। तो लोग हमारे पास मसाला उद्योग से रिलेटेड बहुत से फ़ोन कॉल्स आते हैं। बहुत से हमने इससे पहले वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमें लगता है कि लोगों को कुछ न कुछ थोड़ी-सी जानकारी का अभाव है या शुरू करवा करने में दिक्कत आ रही है, तो हमने सोचा एक और वीडियो बना देते हैं, जिससे हो सकता है कुछ जानकारी आपको मिल जाए, आपकी जो मन की समस्याएँ हैं, जो कुछ मन में सवाल हैं, उसका कुछ हो सकता है निराकरण हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे पास फ़ोन कॉल आती है मसाला उद्योग को लेके, वो ये आती है कि सर मसाला उद्योग काम कैसा है? कैसा काम है, मतलब शुरू करने वाला है कि नहीं है मार्केट में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो हम अगर काम शुरू करते हैं तो अच्छा है कि नहीं है? देखिए सर, काम बहुत अच्छा काम है, मार्केट में इससे बढ़िया काम हमने आज तक की लाइफ में नहीं देखा। है, मार्जिन थोड़ा-सा ऊपर-नीचे है, कंपटीशन थोड़ा-सा ज़्यादा है, वो तो हर फील्ड में है। आप अगर ज़हर में भी आप जाएँगे कि ज़हर की पुड़िया लेने जाएँगे तो उसमें भी 10 कंपनियाँ हैं, 10 चीज़ बना रही हैं। तो हर फील्ड में कंपटीशन है। लेकिन ये बहुत ही बेस्ट काम है, बहुत अच्छा काम है। सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये डेली खपत का काम है। हमारे इंडिया में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहाँ का ऐसा या मोस्टली ऑल ओवर दुनिया की अगर बात की जाए, तो मसाला एक ऐसी चीज़ है जिसकी खपत रोज़ की है। इसमें जितनी कंपनियाँ भी आ जाए ना सर, एक से एक, हम क्या हमसे पहले कंपनियाँ नहीं चल रही थी? बिल्कुल चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं। हम आए तो क्या हम नहीं चल रहे हैं? बिल्कुल चल रहे हैं। मार्केट में चल रहे हैं। हाँ, उनका लेवल का नहीं चल रहा है, लेकिन काम चल रहा है। ऐसा नहीं है, लोग हमारा भी मसाला ले रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है, दोबारा खरीद रहे हैं। तो काम बहुत बढ़िया है, काम बहुत अच्छा है, बस ये रहता है कि आप किस लेवल से चालू कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना सर, जितना गुड़ उतना ही मीठा। तो जितना ज़्यादा पूँजी लगाएँगे, जितना ज़्यादा मार्केट में आप फैलाएँगे, उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट और उतना ही ज़्यादा आपको जो है सहूलियत मिल जाएगी। जितना छोटे लेवल से काम करेंगे, थोड़ा-सा मार्केट में सर्वाइव करने में, थोड़ा-सा जो अदर ब्रांड हैं, जो मार्केट में ऑलरेडी कंपनियाँ चल रही हैं, उनके टक्कर में आने में थोड़ा-सा मेहनत लगता है, थोड़ा-सा समय लगता है, लेकिन ज़रूर बिकता है। ऐसा नहीं है सर आपका भी माल बिकेगा, सब माल बिकता है, मार्केट में कुछ भी ले आइए, वो सब बिकता है, बस ज़रूरत है आपको मेहनत करने की। इसके बाद जो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है कि सर क्या हमें डब्बे में पैकिंग चालू करनी चाहिए या ऐसे रोल जो पीछे बंडल लगे हुए हैं ये छपवा के चालू करना चाहिए या कितने बजट में चालू कर सकते हैं? देखिए सर, हमने इससे पहले भी आपको बताया था और फिर आपको बता रहे हैं, मसाला उद्योग का काम आप 5,000 रुपए से लेके आपके पास जितना भी बजट है, 50 लाख, 10 लाख, 5 करोड़, 20 करोड़ जितना भी है आप चालू कर सकते हैं। बस डिपेंड ये हो जाता है कि आपका जो लेवल है, स्टार्टिंग का लेवल है, 5,000 रुपए में लगाएँगे तो काम छोटे से शुरुआत होगा। आप रेडीमेड पाउच लेके आ सकते हैं या सिल्वर पाउच लाके अपना स्टिकर लगा के अंदर पैक करके सेल कर सकते हैं, या आप डब्बे छपा के डब्बे में पैक करके सेल कर सकते हैं, या अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप रोल लगा के कर सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जितना ज़्यादा पैसा लगाएँगे, जितना ज़्यादा हम रोल छपवाएँगे तो रोल की कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन उसकी जो पर पैक जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाएगी। डब्बे में हम पैक करेंगे तो डब्बे में क्या होता है कि डब्बे में पर पैक की कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाती है। पर पैक का मतलब है कि 1 पीस में, मान लीजिए ₹2 का डब्बा है, अगर हम 1 किलो चीज़ पैक कर रहे हैं, तो 20 डब्बे लग रहे हैं 50 ग्राम के, यानी ₹40 हमारे सीधे-सीधे हो गए। अगर यही रोल की बात करें तो रोल में वो 5 पैसे के आस-पास आ रहा है। अगर 50 ग्राम में हम पैक कर रहे हैं तो यानी 5 पैसे के हिसाब से अगर 20 पीस लग रहे हैं तो 5 टू ज़ा 10, अ, ₹1 के आस-पास, ₹1 भी, हाँ, ₹1 के आस-पास आप मान लीजिए, ₹1 के आस-पास लग रहा है और उसमें सीधे-सीधे ₹40 लग रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा बस प्रॉब्लम होती है डब्बे में और इसमें, और लेकिन वो चीज़ मेन महत्वपूर्ण होता है कि बजट, आपके पास कितना बजट है। तो अगर आपके पास बजट अच्छा है तो बिल्कुल अच्छे से शुरुआत करिए, बहुत अच्छे से शुरुआत करिए। आप रोल छपवाइए, रोल छपवाने के बाद आप चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है, आप चाहते हैं कि हम छोटे लेवल से काम शुरू करें, तो आप डब्बे में ले सकते हैं। अगर आपके पास डब्बे का भी बजट नहीं
नहीं है तो आप 1 किलो सिल्वर पाउच लेके आइए, 250 रुपये किलो के आसपास से मिल जाते हैं। उस पर अपना स्टिकर 1 रुपये का छपवा के और उसके बाद आप जो है उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं है, बस दिक्कत यहाँ पे आती है कि इंसान करना चाहता है कि नहीं। हमारे पास बहुत से फोन कॉल्स आते हैं, सर 4 दिन काम किया उसके बाद बंद कर दिया, अरे सर इसमें तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, इसमें तो मार्जिन ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे समस्या आ जाती है। जब तक आप उसमें लग के कोई भी काम करेंगे नहीं, तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कॉल आता है मसाला उद्योग चालू करने के लिए कि सर कौन सी मशीन की जरूरत होती है, किस किस मशीन को लेके हम काम शुरू कर सकते हैं। देखिए पहला तो आपको बता दें, मशीन का लेवल भी उसी चीज पे डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। अगर आप बड़े लेवल से काम करना चाहते हैं, सर न्यूमेटिक है, सेमी न्यूमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक है, ऑगर फिलर है, वेट फिलर है, कई तरीके की मशीनें आती हैं। आपके पास बजट कम है तो आप सिंपल सा हैंड सीलर लेके जो आपका 1400-1500 रुपए का आता है उससे लेके शुरू कर सकते हैं। आपके पास उससे भी बजट कम है तो एक 150 रुपए का आपने देखा होगा मार्केट में मिलता है, लोहे की स्ट्रिप लगी होती है, उस पर ऐसे पन्नी लगा के और बस चिपका दिया जाता है, उससे काम हो जाता है। तो ये डिपेंड टोटली करता है आपके ऊपर, आप किस तरीके का शुरुआत करना चाहते हैं। अगर बात करें बेस्ट से बेस्ट की तो आप न्यूमेटिक मशीन लीजिएगा। न्यूमेटिक मशीन सबसे बेस्ट रहती है पैकिंग के लिए, क्योंकि उसमें एयर टाइट पैकिंग होती है। जो ऑलरेडी मार्केट में ब्रांड चल रहे होते हैं उन ब्रांड के कंपैरिजन में आपका ब्रांड जो है वो बिल्कुल बेस्ट रहता है, अगर आपके पास बजट है तो। अगर आप बजट नहीं है तो आप, जैसे हमारे पास बजट नहीं है, हमने एफएफएस लेके काम शुरू किया है, इससे काम चल रहा है, मार्केट में भी बढ़िया रिस्पांस दे रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं बिक रहा है, बहुत बढ़िया बिक रहा है। बस यही होता है कि थोड़ा सा जो पैकिंग क्वालिटी होती है वो दोनों में डिफरेंस हो जाता है। अगला सवाल जो आता है हमारे पास फोन कॉल्स की, सर मशीन कहाँ से लें पीसने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज, पीसने के लिए मशीन कहाँ से ले और कौन सी ले। देखिए मशीन के लिए हम पर्टिकुलर किसी को नंबर नहीं बता रहे हैं कि यहाँ से लीजिए चाहे वहां से लीजिए, आपको जहां से बेटर पड़ता है आप वहां से लीजिए। आज की डेट तक हमने खुद की मशीन नहीं लगाई है पीसने की, हम मार्केट में पिसवाते हैं। मार्केट में लखनऊ में हम है, लखनऊ में कई सारी कमर्शियल चक्कियां है, वहां पे हम पिसवाते हैं, वहां पे पिस के अपना लेके आके उसके बाद पैकिंग करके सेल करते हैं। अगर आपके यहाँ कमर्शियल चक्की है तो आप वहां पिसवा सकते हैं, अगर आपके यहाँ नहीं है तो आप मशीन ले सकते हैं 20,000 25,000, जिस तरीके का आपका प्रोडक्शन का लेवल है उस तरीके से कर सकते हैं। एक वीडियो में हमने पहले बताया था कि आप 15 एचपी और 10 एचपी का मशीन लीजिए, वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्शन लेवल पे। अगर आपका प्रोडक्शन दिन भर का 20 किलो 25 किलो 30 किलो है, इतना ही मसाला की अगर पर्टिकुलर बात करें तो इतना ही मसाला बेचने में बहुत ज्यादा वो हो जाता है, तो आप छोटी मशीन से भी काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्शन ज्यादा है, आपको लगता है कि हमारे मार्केट में बहुत अच्छी सेल हो जाएगी, तो आप बड़ी मशीन लीजिए। बड़ी मशीन जो हैमर पल्वराइजर आती हैं और जो पर्टिकुलर मसाले के लिए ही बनी होती हैं, उस टाइप की मशीनें लेके आप जो है मार्केट में उतर सकते हैं, पिसाई कर सकते हैं। ये सारी मशीनें गुजरात में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, कोलकाता में, बनारस में, जहां पे भी आप रहते हैं, आजकल तो हर जगह मिल रहा है सर। आप मशीन वहां से प्रिफर करिएगा जहां पे आपको सर्विस अच्छी मिले, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है सर्विस। कोई भी मशीन बेचने वाला मशीन बेच देता है लेकिन उसके बाद सर्विस नहीं देता है। हमारे पास एक फोन कॉल्स आई थी महोबा के पास से, महोबा के पास एक गांव है, वहां पे भाई साहब ने रबर बैंड की मशीन ली झारखंड से, और हमने उनको मना किया था पहले भी कि सर वहां से आपका काफी डिस्टेंस है मत लीजिएगा, लेकिन उन्हें लगा कि शायद सर अपने लिए बात कर रहे हैं कि ये मशीन दिला देंगे या अपना कमीशन जो भी हो वो तो राम जाने। लेकिन उन्होंने वहां से मशीन लिया, मशीन लेने के बाद वहां जब मशीन उन्होंने बेच दिया दुकान वाले ने, इनके पास इंस्टॉलेशन के लिए लड़का नहीं भेजा उसने कहा कि आप पहले हमसे 50,000 का माल लीजिए, उसके बाद हम इंस्टॉलेशन के लिए लड़का भेजेंगे। जब उन्होंने 50,000 का माल लिया तब उन्होंने लड़का भेजा, मशीन इंस्टॉल हुई। मशीन में 1 महीने बाद दिक्कत आई, दिक्कत के बाद वो लड़का वहां से फिर नहीं भेज रहा है, वो बोल रहा है कि जब दोबारा माल लीजिएगा तब हमारा लड़का जाएगा। तो इस तरीके की समस्याएं आती हैं। अपने नियर बाय में कोशिश करिएगा आप लेने की मशीन, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण वही चीज रहेगी। क्योंकि सर देखिए 10,000 5,000 एक्स्ट्रा आप सोचते हैं कि हमारा लग रहा है यहाँ पे, वहां पे ज्यादा लग रहा है, लेकिन आपके नजदीकी में सर्विस है तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि होता क्या है ना कि मान लीजिए आपने वहां से गुजरात से मंगाया, 10,000 आपको सस्ता ही पड़ गया, लेकिन अगर 4 दिन आपकी मशीन खड़ी रही, आपका प्रोडक्शन एकदम ठप हो गया, आप गुजरात से जब तक आदमी आएगा, जब तक कोई बंदा आएगा उसके बाद चालू करेगा, तो पर्टिकुलर हमको ये नहीं कह रहे कि आप वहां से मत लीजिए, आपको जहां से बेटर लगे आप वहां से लीजिए, लेकिन सर्विस जो है वो पहले सुनिश्चित कर लीजिए। इसके बाद जो हमारे फोन कॉल्स आती है, लोग पूछते हैं कि सर मसाला में मार्जिन कितना है। देखिए हमने आपको बताया ना, मार्जिन बहुत ज्यादा, ये सब ऐसा बिजनेस है कि इसमें मार्जिन का लेवल थोड़ा कम रहता है, लेकिन नंबर ऑफ क्वांटिटी बहुत ज्यादा बिकती है।
कहने का मतलब है कि आप अगर एक पीस पे 1 रुपये कमा रहे हैं किसी अन्य प्रोडक्ट में, और इसमें एक पीस पे 10 पैसे कमा रहे हैं, लेकिन ये आपका दिन भर में 1000-2000 पैकेट बिकेगा। अगला पीस जो है वो दिन भर में 10 चीज़ और 10 पीस 20 पीस इस तरीके से बिक रहा है। तो इसका जो क्वांटिटी का खेल है, जितना ज़्यादा क्वांटिटी में बिकेगा उतना ही ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। शुरुआती लेवल में क्या है कि मार्जिन आपको थोड़ा कम रखना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रोडक्ट भी छोटी जगह से लेके आएंगे, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में लेके आएंगे। मान लीजिए आपने नया शुरू किया तो बहुत ज़्यादा लाएंगे तो 2 कुंटल 3 कुंटल 5 कुंटल 10 कुंटल इस तरीके से लेके आएंगे। बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, डायरेक्ट पूरा ट्रक उठाती हैं, तो उनके और आपके मार्जिन लेवल में थोड़ा सा अंतर तो आ ही जाता है। तो इस वजह से शुरुआत में मार्जिन कम रखना पड़ता है, और मार्जिन अच्छा खासा मिल जाता है अगर आप प्रॉपर रिटेलिंग पे फोकस करते हैं। तो ये मान के चलिए आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे, जैसे आपने शुरू में होलसेलर से ला के और उसके बाद पिसवा के और आप माल बेच रहे हैं, तब भी 25% के आसपास आपका खुद का मार्जिन बच जाता है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है हमारे पास कि सर इसकी मार्केटिंग कैसे करें। ऑलरेडी मार्केट में कई सारे ब्रांड हैं, हम लेके जाएं तो कैसे लेके जाएं, कैसे दुकानदारों पे बताएं। देखिए सर, सबसे बहुत ही पहले हमने एक और वीडियो बनाया था, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और फिर से आपको बता रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की, चाहे मसाला हो या कोई भी हो, जरूरी नहीं कि आपके पास मसाला हो या कोई भी आप काम कर रहे हो, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्या कि आपको जो मार्केट करना है वो छोटे दुकानदारों पे करना है। छोटे दुकानदारों का इन द सेंस कि आपके गली मोहल्ले की दुकानें हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर अरे कितना बेच पाएंगे गली मोहल्ले में। महत्वपूर्ण वो नहीं है कितना बेच पाएंगे, महत्वपूर्ण वो चीज है कि आपका प्रोडक्ट उनकी दुकान पे रखना चाहिए। आप हमारी दुकान पे लेके आए तो आपका प्रोडक्ट हम दुकान पे अपनी रखें। बड़े होलसेलर के पास आप नया सामान लेके जाएंगे तो देखना पसंद नहीं करता है सर। जो मार्केट की सच्चाई है हम वो आपको बता रहे हैं। या तो आपका प्रोडक्ट इतना बड़ा लेवल का हो, इतना ज्यादा आप उसको मार्जिन दे रहे हो, तब वो एक बार सोचेगा। आप जब शुरुआत कर रहे हैं छोटे लेवल पे तो वो देखना ही नहीं पसंद करेगा, कहेगा नहीं भैया ऑलरेडी बहुत सारा माल रखा हुआ है, ले जाइए। ऐसे माल तो आते रहते हैं। छोटे दुकानदारों पे फोकस करेंगे तो आपको बेनिफिट ये रहेगा कि वो मार्जिन पे काम करते हैं। छोटे दुकानदार जो होलसेलर से लेके आते हैं उसके बाद हमारे कस्टमर को देते हैं, तो वो मार्जिन पे काम करते हैं। उन्हें मार्जिन समझाइए कि सर आप इस सामान को रखेंगे तो आपको इसमें इतना बचत होगा, और इससे भी ज़्यादा आप जब सेल करेंगे तो उसमें भी कुछ परसेंट आपको मिल जाएगा, या इस तरीके की जो भी स्कीमें आप बना सकते हैं, तो उसमें मार्जिन पे काम होगा। और अगर आप गांव देहात में रहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि आप गांव देहात के प्रॉपर मार्केट को पकड़िए। गांव देहात में जो गांव गांव में छोटे छोटे दुकानदार होते हैं उनको पकड़िए, आप उनको दीजिए, क्योंकि वहां पे ब्रांड ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखता है, वहां पे महत्वपूर्ण रखता है मार्जिन। दुकानदार के लिए वैसे भी किसी भी दुकानदार के लिए मार्जिन ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, लेकिन गांव देहात में लोग ब्रांड कम देखते हैं। उन्हें चाहिए भैया मीट मसाला दे दीजिए, मीट मसाला उन्होंने दे दिया, और अच्छा मार्जिन अगर दुकानदार को मिल रहा है तो दुकानदार कहेगा अरे वो वाला तो आ नहीं रहा, यही मिल रहा है, यही बढ़िया, आप लीजिए बेचिए। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आप खुद अपने दिमाग लगा के काम कर सकते हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे पास आता है कि सर इस काम को शुरुआत करने के लिए हम क्या मार्केट में शुरुआती रिसर्च करें। देखिए, दो तरीका है, या तो आप किसी अन्य प्रोडक्ट का मार्केट का सामान लेके और मार्केट में आप सप्लाई करिए, सेल करिए। आपको एक उससे मार्केट का सर्वे पता चल जाएगा, मार्केट का डिमांड पता चल जाएगा, मार्केट में क्या चीज़ ज़्यादा बिक रही है, क्या कम बिक रही है, क्या किस रेट में बिक रही है। और दूसरी चीज़ ये कि आप कोई भी काम शुरू करिए तो अगर आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं तो आप पहले मार्केट में घूमिए। मार्केट में घूमने के बाद आप ये देखिए कि जो चीज़ मार्केट में मिल रही है वो हम कितने रुपए में लेके आ सकते हैं, कितने रुपए में अपना मार्जिन रख के काम करके और आगे दुकानदार को दे सकते हैं। सपोज करिए हल्दी है, मार्केट में खड़ी हल्दी जो है 90 रुपए किलो मिल रही है, और पीसी हुई हल्दी 140 रुपए किलो दुकानदारों पे जा रही है, 150 रुपए, 160 रुपए, अलग अलग जगह के हिसाब से है। आप अपने यहाँ की मार्केट देखिए पहले घूम के कि हमारे मार्केट में किस रेट में जा रहा है, कितने के हिसाब से दुकानदार खरीद रहा है। हम अपना अगर 90 रुपए किलो में लेके आ रहे हैं, 10 रुपए किलो पिसाई पड़ रही है, 100 रुपए किलो हो गया, और उसके बाद उसको पैकेजिंग करके दे रहे, तो हमारा कितना मार्जिन बच रहा है। 40 रुपए में, मान लीजिए 140 रुपए में अगर दुकानदार ऑलरेडी खरीद रहा है तो हमें उसको थोड़ा सा उससे कम में करके देना पड़ेगा, तभी वो हमसे और लेगा। तो वो चीज़ अपना रेशियो एक निकालिए, मार्केट में सर्वे करिए। ये सब पॉइंट जो है हमने अभी आपको बताया, ये सारे पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। अगर आप इस पॉइंट को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए, मसाला उद्योग या कोई भी उद्योग आप खुद का चालू करना चाहते हैं तो उसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी आपको। बहुत जो डीपली नॉलेज है, जो
फैक्ट चीज़ है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग कहते हैं सर आप इतना क्यों बता देते हैं, अपनी सारी चीज़ें क्यों बताते हैं? देखिए सर, हमारा मानना ये है कि जितना हो सके लोगों की मदद करें, और मदद करने, आप अगर लोगों की मदद करेंगे तो ऊपर वाला तो हमेशा आपके साथ में है। और दूसरी चीज़ ये कि मार्केट बहुत बड़ा है सर, बहुत ही बड़ा मार्केट है। आप अगर हमारे बगल में एक 4 दुकानें खुल जाएँ, आपने देखा भी होगा, एक कोई चीज़ की दुकान है, खिलौने की दुकान है, तो उसके बगल में 4 दुकानें चलती रहती हैं। ऐसा नहीं कि वो बंद हो जाती हैं। 5वीं दुकान खुलेगी तो उसके यहाँ भी कुछ ना कुछ बिकता रहेगा। मार्केट बहुत बड़ा है। आप जहाँ पे भी रहते हैं, आप काम शुरू करिए, बढ़िया से आगे बढ़िए, कामयाब होइए। फ़ोन कॉल्स हम नहीं रिसीव कर पाते हैं, ऑलरेडी शेड्यूल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वीडियो भी काफ़ी डिले हो जाती हैं, बीच में नहीं डाल पाते हैं, ऑर्डर ज़्यादा लगे रहते हैं। तो फ़ोन कॉल नहीं रिसीव होने की कंडीशन में आप व्हाट्सएप पे मैसेज हमें कर दीजिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आपको। समय का ध्यान रखिएगा, 10 बजे से 6 बजे के बीच में आप फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं। अगर फ्री होंगे तो रिसीव हो जाएगा, नहीं फ्री होंगे तो आप व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी। कोई भी जानकारी चाहिए हो, कुछ भी आप जानकारी चाहिए तो हमें मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उन्हें भी ये सब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय सिया राम।